हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये अचानक से आ गया, क्योंकि मुझे किसी ने फेसबुक पे किसी ने किया, कुछ पहले भी मैसेजेस थे और 2-3 अचानक से आ गए कल। तो मुझे लगा इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बना देना चाहिए। तो क्या है टॉपिक? अब ये क्या है कि ये जो इधर उधर मैं देख रहा हूँ कि ये ब्रह्मचर्य, पहले तो ब्रह्मचर्य तो आप वर्ड ही यूज़ मत कीजिए, नो फैप यूज़ कीजिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है जब तक आप पूरा अपना सब कुछ एकदम पूरे दिलो दिमाग से, और कि हाँ इस पाथ पे चलना है, और जब तक आप 1 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक सोचिए नहीं, ठीक है, ये हो जाता है। तो उसमें रहा कि फिर हाँ, तो इधर मैं देख रहा हूँ कि अरे 7 दिन कर लिया तो ये हो गया, 10 दिन कर लिया तो ये हो गया, 1 महीने कर लिया तो ये हो गया, 2 महीने कर लिया तो ये होगा। होता बस एक चीज़ है, अगर थोड़ा सा आप लंबा करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत आपका वो कंट्रोल आ जाता है और थोड़ा सा फोकस आता है, और ज़्यादा कुछ बहुत तुरंत होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके बाल आ जाएंगे, ग्लो होने लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसे होता तो फिर स्कूलों कॉलेजों में या मेडिसिन है, आयुर्वेद, उसमें सबसे पहले ये पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ जब ये बनाया गया था, वो गृहस्थ के पहले का जो था, बाल्यावस्था के बाद का जो 15 से 25 का जो समय था, जब टीन्स में जाते हैं, उस समय जब बनाया गया तो उसका रीज़न ये था कि आदमी फोकस कर सके। और वो एक लॉन्ग टाइम था। आप देखिए टाइम स्पैन देखिए उसका, 15 से 25 या जो भी है, जो भी था, मतलब एक समय था वो। तो था 5 साल, 6 साल, 7 साल, ज़्यादा ये नहीं कि बाल्यावस्था के बाद का जो समय बस ये 3 महीने हो गया, 3 महीने बच्चे लोग ब्रह्मचर्य पालन कर लिए, अब चलिए ख़त्म। तो उनको पता था, जो योगियों ने जो भी बनाया था सिस्टम, उन्हें पता था कि एक लंबा समय है और उस लंबे समय तक करने के बाद इसका इफेक्ट आता है। तो ऐसे तो मैं देखिए ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं और ज़्यादा बनाऊंगा भी नहीं, लेकिन जब कुछ चीज़ें आ जाती है या फिर कुछ लोग पूछते हैं तो फिर बताना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो पहले तो देखिए एक 100 मीटर की रेस होती है और एक मैराथन होता है, ठीक है। लाइफ जो है वो मैराथन है, लंबी रेस का घोड़ा। और जो भी ये सोच रहे हैं कि 7 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, देखिए वो क्या है, उनमें ना फोकस है, ना पेशेंस है, कंट्रोल तो है ही नहीं। नतीजा क्या होता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर वापस पटरी गाड़ी पे, और फिर से वापस वो लूप, टाइम लूप में चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए लगाते रहेंगे क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई ऐसे नहीं, ये कोई फैशन नहीं कि अरे यार 5 दिन के लिए हम डाइट होता है वेट लॉस वाला, कि अरे यार ये डाइट कर लिया तो वेट लॉस हो गया, ये डाइट कर लिया तो वेट लॉस हो गया। नहीं, कुछ नहीं होता। बैलेंस्ड फूड लाइफस्टाइल है, बैलेंस फूड आपको खाना पड़ेगा, जिसमें मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, वो चीज़ आती है। तो उसी तरह ये एक पाथ है जिसपे आपको धीरे धीरे चलना है। आखिर लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। और मेरे चैनल को जो देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें ये होता है, इसलिए मैं सब चीज़ों पे बात करता हूँ। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं क्लियर करके। मंगल इतना होता है ना, वो तार्किक शक्ति देता है मंगल। तो मंगल मेरा बहुत स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स एनर्जेटिक। तो उसमें क्या होता है कि होम्योपैथ यहाँ पे हो गया, और फिर अगर आपका आयुर्वेद है, फिर नेचुरोपैथी से फिर एलोपैथ होता है। एलोपैथिक में मेडिसिन फटाक से दे दिया, दर्द है जो भी है ख़त्म हो गया। लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक लोगों को पता होगा, होम्योपैथ जो होता है, जो हमारे यहाँ उतना यूज़ नहीं किया जाता है, होम्योपैथ क्या करता है, समस्याओं को जड़ से ख़त्म करता है, रूट से। एलोपैथ तुरंत। तो इसीलिए क्या होता है बहुत से केसेस में, देखिए जो सर्जरी है वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत से केस में क्या होता है कि बीमारियां वापस आती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका भी, कुछ स्किन की ऐसी बीमारी होती है जिसका भी एलोपैथ में मेडिसिन नहीं है। वो है कि बस डॉक्टर क्या करते हैं, ये मेडिकेशन ले लो। अमेरिका में तो आधे से ज़्यादा सब बीमार हैं, क्यों? आदत पड़ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, फटाफट। नतीजा क्या निकला? फास्ट फूड आया, जो अब हमारे यहाँ भी आ गया है। खाना अपने यहाँ जो इंडियन बनता है वो धीरे धीरे बनता है, तो उसका तभी नतीजा होता है कि हमारे यहाँ बीमारियाँ अभी भी, कैंसर जैसी बीमारियाँ उतनी नहीं हैं, लेकिन जिस गति से चीज़ें हो रही हैं वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम फास्ट फूड भाग रहे हैं। तो उसी तरह ये जो है 4 दिन वाला, 10 दिन वाला, 15 दिन में ताकत आ जाएगी, नहीं, ये सब बेवकूफ़ी है। इन सब चक्कर में मत पड़िए, कुछ होने वाला है भी नहीं तो ऐसे रहता तो सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि भाई आप 10 दिन 15 दिन कर लो, आप कुछ पढ़ाई मत कीजिए, 10-15 दिन कर लीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वो ऐसे कुछ नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि फिर आप एक वो
एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ में ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। कुछ चीज़ों में तैयार, जैसे होता है ना, एग्ज़ाम दिए तो अरे यार हाँ पास हो जाएंगे, फेल हो गए तो एक्सपेक्टेशन रहता है। एग्ज़ाम अलग चीज़ है, लेकिन फिर हम लाइफ में बहुत सी चीज़ों में एक्सपेक्ट करने लगते हैं जहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे है, और ये तो सबसे पावरफुल चीज़ है जो आप कर रहे हैं। बड़े बड़े सिकंदर भी नहीं कर पाए, सबको पता होगा। तो इसमें हड़बड़ी क्यों? और ये सब मत सोचिए कि 10 दिन में 15 दिन में नहीं हो जाएगा। आप जब ये कर रहे हैं तो आप पहले ये देखिए कि आप में कितना कंट्रोल है, कितना आप में पेशेंस आ रहा है धीरे धीरे। और जो मैंने कल वीडियो बनाया था, रुकिए, स्मेल द फ्लावर, वॉच द स्काई, ब्लू है क्या है, ये जब कीजिएगा तो धीरे धीरे अवेयर होगा। आप लोग को क्या लगता है कि योगी लोग हिमालय क्यों जाते थे, या उस टाइप में गुफाओं में, कंदराओं में क्यों जाते हैं? क्या उनको शौक है कि अरे यार चलो आराम से, शांति है वहाँ पे? वैसे नहीं, क्योंकि वैसे जगह वहाँ एनर्जी होती है। और ऑफ कोर्स जो मैंने बताया, शांत, जितना ज़्यादा शांत रहिएगा उतना ज़्यादा सेंसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे, इसीलिए ध्यान किया जाता है। तो फास्ट फूड वाले चक्कर में मत पड़िए, आराम से धीरे धीरे कीजिए। और जैसे मैं बताता हूँ कि और फाइटिंग विद द मोस्ट पावरफुल नेचर, मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ द नेचर, ये जो है, तो इससे लड़ने के लिए आपको वैसे ही मोस्ट पावरफुल फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या है, जो ध्यान है, योगा है, प्राणायाम, ये सब चीज़ें हैं। बहुत से लोग तो काफ़ी आए, मैंने पूछा कि हाँ यार क्या कितने दिन तक कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो बताया हाँ 10-15 दिन की, उसके बाद नहीं। पूछने पे पता चलता है ना मेडिटेशन कर रहे हैं ना ब्रीदिंग कर रहे हैं। अरे वो तो, और उसमें भी ठीक है, अश्विनी किया, उसके बाद भी और चीज़ें आगे आती हैं। अश्विनी मुद्रा है, मूल बंद, वो तो नीचे का है। उसके बाद आपको फिर वो महाबंद करने पड़ेंगे, जो तीनों कंबाइन करके होता है, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। ये इसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ने का, महामुद्रा। महामुद्रा में और चीज़ें ऐड किया जाता है, और उसके बाद फिर महावेद। ये तीनों कंबाइन करके तीनों साथ किया जाता है। तो जो एनर्जी होती है वो हमारी जो नीचे से ऊपर जाती है, उस एनर्जी को, प्राणिक एनर्जी को फिर हम अपने लाइफ में यूटिलाइज करने लगते हैं। लाइफ में नहीं, वो अंदर से आपको पावर देने लगेगी, लाइफ फोर्स, प्राण मुद्रा। तो वो सब जब आप चीज़ें करेंगे तो फिर आपको ये हेल्प करेगा। और ये एक लाइफ स्टाइल है, महान यौगिक पथ। तो इस पे जो लोग हैं वो ये ना सोचे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर वो जैसे आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन लगाए और ऑफकोर्स वो नहीं मिलने वाला है तुरंत। नतीजा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। 70, 80, 90% लोग तो ऐसे ही, अरे यार छोड़ो ये सब कुछ नहीं होना, तो फालतू चीज़ें हैं, वो सब हो जाता है क्या है, तो ये वाली चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए आराम से असफलता आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से तो सीखिएगा आप, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो चक्कर में मत पड़िए, 7 दिन में क्या होगा, 10 दिन में, 15 दिन में, कुछ नहीं होता है। रियलिटी तो यही है, धीरे धीरे करना है, सीखना है इससे, और क्वालिटी सीखनी है, और वो लाइफ में लगानी है, वो लाइफ में अप्लाई करना है। अरे 90-80% तो ऐसे ही, जैसे ही उनकी पढ़ाई ख़त्म होगी, उनको चलो शादी करके निकलो, हो गया सब, ये ब्रह्मचर्य गया सब इधर उधर। लेकिन इस समय में आप जो सीख लेंगे, वो जो क्वालिटीज़ आप में आएगी, फोकस की, कंसंट्रेशन की, पेशेंस की, ये फिर अपनी लाइफ में आप ज़िंदगी भर आगे अप्लाई करेंगे। ऐसे देखना है, ऐसे सीखना है। तो अपना ब्रेन थोड़ा डेवलप करना है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जाके बाजार में फास्ट फूड की तरह खा लिया और ये हो गया, नहीं, ये बहुत लंबा पाथ है। लंबा पाथ सबसे लंबा पाथ है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे बढ़ते रहिए। फिर एक समय के बाद देखिएगा वो ठहराव आ जाएगा आप में। जो भी लगे, हर आदमी का अपना होता है, लेकिन ध्यान ये सब तो करना पड़ेगा। तो फिर वो ठहराव आ जाएगा, फिर आपको, फिर वो ब्रेन ही नहीं बोलेगा कि, या फिर कुछ अगर बुरा भी होगा तो फिर अरे क्या है, हो गया, जाने दो, हटाओ, वो ध्यान ही नहीं देगा उधर, इस सब चीज़ों को। और हमारा यही होता है, जो बोलते हैं ना समाधि में, समाधि तो दूर की बात रही जो मैं बात करता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से, मेडिटेशन से और धीरे धीरे से प्रैक्टिस करने से फिर वो आप में इतना ठहराव आ जाएगा, इतना शांत हो जाएंगे आप कि फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो फिर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्रॉब्लम तो छोड़िए, वो यूनिवर्स जो है, मैं कुछ और वीडियोस बात करूंगा इस बारे में, एनर्जीज़ के बारे में, वो यूनिवर्स आपका रास्ता खुद ही बनाने लगेगी। और ऐसे ऐसे जगह जहाँ लगेगा कि रास्ता दिख ही नहीं रहा है, मैं 2-3 कहानियाँ बताऊँगा आपको, पिछले साल घटित हुई थी मेरे साथ। वहाँ लग रहा था कि यार इसका तो कोई नहीं है, मेरा है कि मैं कोई काम छोड़ता ही नहीं जब तक उसको कंप्लीट न कर लूँ। नतीजा क्या होता है आपकी, कोई प्रॉब्लम है तो कुछ होता है नहीं,
सॉल्यूशन क्या है वो उस पर काम किया जाता है, सोचते नहीं कि अरे प्रॉब्लम है। लेकिन तो वहाँ मुझे लग ही नहीं रहा था कि अरे इसका कैसे क्या सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसको मिरेकल बोलते हैं, मिरेकल्स डू हैपन, लेकिन उस पर बिलीव करना पड़ेगा, और वो बिलीफ धीरे धीरे आता है, अचानक से नहीं आता है। इसीलिए लोग बोलते हैं अरे यार चमत्कार होता है, लेकिन वो एक समय के बाद होगा, और वो जब आप सोचेंगे तब, और फिर उस पर धीरे धीरे काम करेंगे। ये है, तो फिर आराम से धीरे धीरे कीजिए। इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट 100 मीटर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में। कुछ किसी ने पूछा सन गेजिंग पे, तो सन गेजिंग का वीडियो, सन देखिए तुरंत आ गया, अभी तक सन नहीं था, अचानक से देखेंगे आप, थोड़ा सा रोशनी हुआ ना, पावर। चलिए फिर मिलते हैं। तो सन गेजिंग का वीडियो बनेगा 4-5 दिनों के अंदर। ओ